हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें, जिसमें पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, पॉलिसी और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सितंबर में होने वाली ज्यादा बारिश सितम ढा सकती है। ज्यादा बारिश अब फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। ज्यादा बारिश का सबसे ज्यादा खतरा प्रमुख खरीफ फसल अरहर को है। चना के बाद देश में सबसे ज्यादा अरहर की खेती होती है। वार्षिक दलहन उत्पादन में अरहर की हिस्सेदारी करीब 14% है। इस साल करीब 45.7 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई है, जो कि पिछले 5 साल के औसत क्षेत्रफल से ज्यादा है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि सितंबर में ज्यादा बारिश से मौजूदा फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में इस मौसम में बारिश 17% तक ज्यादा हुई है, जिससे किसानों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस साल अरहर की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, जिससे दाल की कीमत नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। अगली खबर नई कार खरीदने की योजना बनाने वाले लोगों के लिए है। मारुति सुजुकी ने अपनी कुछ चुनिंदा कारों की कीमत घटाने की घोषणा की है। ऑटोमोबाइल डीलर्स के पास बढ़ती इन्वेंट्री और बिक्री घटने से जुड़ी चिंताओं को कम करने के लिए कंपनी ने ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो के चुनिंदा मॉडल की कीमत तत्काल प्रभाव से कम कर दी है। ऑल्टो K10 VXI पेट्रोल मॉडल की कीमत में 6500 रुपए की कटौती की गई है। वहीं एस्प्रेसो LXI पेट्रोल मॉडल की कीमत में 2000 रुपए की कटौती की गई है। ऑल्टो K10 की कीमत 3.99 लाख रुपए से लेकर 5.96 लाख रुपए के बीच है। वहीं एस्प्रेसो की एक शोरूम कीमत 4.26 लाख रुपए से लेकर 6.11 लाख रुपए के बीच है। मारुति सुजुकी की अगस्त में बिक्री 4% घटकर 1,81,782 इकाई रही, जो एक साल पहले 1,89,082 इकाई थी। अगस्त महीने में मारुति ने ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो की 10,648 इकाई बेची हैं। एक साल पहले कंपनी ने 12,209 यूनिट की बिक्री की थी। बैंक ऑफ इंडिया ने ऊंची ब्याज दर के साथ एक नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम स्टार धन वृद्धि को लॉन्च किया है। इसके साथ ही बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ से कम वाली एफडी के लिए इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाया है। एफडी पर नई ब्याज दरें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं। बदलाव के बाद बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 3% से लेकर 7.25% तक ब्याज की पेशकश कर रहा है। नई एफडी स्कीम स्टार धन वृद्धि 333 दिन वाली एफडी है। इसमें सामान्य ग्राहकों को 7.25%, सीनियर सिटीजन्स को 7.75% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 7.90% इंटरेस्ट दिया जाएगा। दुनिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरब एशिया में बेचे जाने वाली क्रूड ऑयल की कीमतों में कटौती कर सकता है। ये कदम पिछले महीने मिडिल ईस्ट बेंचमार्क दुबई में आई गिरावट को ध्यान में रखकर उठाया जा सकता है। प्रमुख अरब लाइट क्रूड के लिए अक्टूबर का आधिकारिक बिक्री मूल्य 50 से 70 सेंट प्रति बैरल कम होने की उम्मीद है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉपर्टी सेक्टर की सुस्ती ने ईंधन की मांग को घटा दिया है, जिससे सऊदी अरब की रिफाइनिंग मार्जिन पर भी असर पड़ा है। OPEC+ की तरफ से अक्टूबर में तेल की आपूर्ति बढ़ने वाली है, क्योंकि ग्रुप के 8 देशों ने अगले महीने से प्रतिदिन 1,80,000 बैरल उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। अन्य सदस्य देश उत्पादन में कटौती को 2025 के आखिर तक जारी रखेंगे। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रित बने रहने की संभावना है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी खत्म करने की मांग करने के बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लैक्स फ्यूल वाहनों पर जीएसटी घटाने का सुझाव दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के वित्त मंत्रियों को फ्लैक्स फ्यूल वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 12% करने पर विचार करने को कहा है। एक से ज्यादा ईंधन से चलने वाले वाहनों को फ्लैक्स फ्यूल वाहन कहा जाता है। सामान्य तौर पर ये वाहन पेट्रोल के अलावा इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से भी चलते हैं। हर साल देश में 22 लाख करोड़ का कच्चा तेल और कोयला आयात किया जाता है। इसमें न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि एक आर्थिक समस्या भी है। ये गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने और जैव ईंधन को प्रोत्साहित करने से ज्यादा लाभ कृषि क्षेत्र को होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश के प्रमुख आर्थिक शहरों मुंबई और इंदौर के बीच नई रेल लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी दे दी है। 309 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने पर कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2028-29 तक पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के दौरान करीब 102 कार्य दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। ये परियोजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत लोगों, वस्तु व सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। इस परियोजना के
के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिले आएंगे। इसमें भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 309 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। ये देश के पश्चिमी और मध्य भारत के बीच एक छोटा मार्ग प्रदान करके क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी। परियोजना के तहत 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें बड़वानी जिले को बेहतर संपर्क मिलेगा। खराब वर्क लाइफ संतुलन, लचीलापन और नौकरी से असंतुष्टि के कारण जल्दी नौकरी छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। टीम लीज सर्विसेज के मुताबिक जल्दी नौकरी छोड़ने के ट्रेंड में 4-5% की सालाना वृद्धि हो रही है। जल्दी नौकरी छोड़ने से मतलब 6 महीने के अंदर ही कंपनी से बाहर चले जाने से है। ऐसा मुख्य रूप से उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तुओं, IT सॉफ्टवेयर और BFSI सेक्टर में हो रहा है। भारत में जल्दी नौकरी छोड़ने का ये ट्रेंड मुख्य रूप से 22 से 32 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा है। कर्मचारी बेहतर अवसरों की तलाश में भी जल्दी नौकरी छोड़ रहे हैं। जल्दी नौकरी छोड़ने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि बाजार में नौकरी के अधिक अवसर मौजूद हैं, जिससे लोग जल्दी नौकरी बदल रहे हैं। ये ट्रेंड विशेष रूप से दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा है। यहाँ 6 महीने में नौकरी छोड़ने की दर 51% है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 250 रुपए गिरकर 74,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। ज्वेलर्स और रिटेलर्स की मांग सुस्त पड़ने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं सिक्का निर्माता और इंडस्ट्रियल यूनिट के कमजोर मांग की वजह से चांदी की कीमत भी 1700 रुपए लुढ़क कर 85,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। कमजोर डॉलर और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ गई है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $2,564 प्रति औंस तक पहुंच गई। वायदा कारोबार में अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 71,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। इसमें 15,959 लॉट के लिए कारोबार हुआ। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों को अब अलग अलग एक्सचेंज पर जानकारी नहीं देनी होगी। बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि किसी लिस्टेड कंपनी की तरफ से एक शेयर बाजार में किया गया खुलासा या जानकारी ऑटोमेटिक तरीके से दूसरे एक्सचेंज पर अपलोड हो जाएगी। ये कदम सेबी की ओर से लिस्टेड कंपनियों के खुलासे में बदलाव करने के प्रस्ताव के बाद उठाया गया। इसके अलावा निवेशक जल्द ही 250 रुपए प्रति महीने वाली सिप में निवेश शुरू कर सकेंगे। सेबी ने भाषा से जुड़ी बाधाओं को दूर करने और निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए IPO दस्तावेजों को कई भाषाओं में उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई है। ज्यादातर मोबाइल ग्राहकों का कहना है कि उन्हें हर दिन परेशान करने वाली कॉल आती हैं, जिसमें से ज्यादातर वित्तीय सेवा और रियल एस्टेट से जुड़ी कॉल होती हैं। ऑनलाइन सर्वे कंपनी लोकल सर्कल के मुताबिक 95% मोबाइल ग्राहकों ने हर दिन परेशान करने वाली कॉल आने की बात कही है। इनमें से 77% को रोजाना 3 से या फिर इससे ज्यादा ऐसी कॉल आती हैं। सर्वे में भाग लेने वाले ज्यादातर लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्राई की डू नॉट डिस्टर्ब के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके बावजूद पिछले 12 महीने में उन्हें ऐसी कॉल आई हैं। सर्वे के अनुसार DND में रजिस्टर्ड 96% मोबाइल ग्राहकों ने कहा कि पिछले 12 महीनों में उनके नंबर पर परेशान करने वाली कॉल आई हैं। इसका मतलब है कि डू नॉट डिस्टर्ब सेवा का असर भी कम हो गया है, क्योंकि 96% ग्राहकों ने DND में रजिस्टर्ड होने के बावजूद इस तरह के कॉल आने की शिकायत। मल्टीप्लेक्स कंपनी PVR आइनॉक्स अपने कुछ स्क्रीन बंद करने जा रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 70 घाटे में चल रही स्क्रीन्स को बंद करने की योजना बनाई है। कंपनी ने मुंबई, पुणे और वडोदरा जैसे प्रमुख शहरों में अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने जैसे कदम उठाएगी। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वो नई 120 स्क्रीन भी अपने नेटवर्क में जोड़ेगी। कंपनी ऐसे शहरों की तलाश कर रही है जहां वृद्धि की अच्छी संभावनाएं हैं। लगभग 40% नई स्क्रीन दक्षिण भारत में खोली जाएंगी। कंपनी ने निकट भविष्य में शुद्ध रूप से कर्ज मुक्त कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेचने की संभावना भी तलाशेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र से जुड़े 7 बड़े कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए वाली योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए योजना भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए का डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। कृषि शिक्षा और प्रबंध को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए के कार्यक्रम के साथ पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजनाओं को भी मंजूरी दी।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मोस्ट अवेटेड आईपीओ 9 सितंबर को आ रहा है। कंपनी कुल 6,560 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। होम फाइनेंस कंपनी के आरएचपी के मुताबिक आईपीओ 11 सितंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 6 सितंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। इस प्रस्तावित आईपीओ में 3,560 करोड़ रुपए मूल्य ताज़ा इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपए मूल्य की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सितंबर 2015 से नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड होम फाइनेंस कंपनी है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कर्ज देती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,731 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।